पीछे हो भाई। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत सरोवर कार्यशाला में आज भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारी माननीय राज्य मंत्री महोदय हैं और हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय और हमारे डायरेक्टर साहब हैं SIRD और सभी अधिकारियों, हम सभी लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस स्वागत की कड़ी में अनुरोध करते हैं अपने अपर आयुक्त मनरेगा महोदय श्री योगेश कुमार साहब से कि वो पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह दे करके माननीय साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय भारत सरकार को पुष्प एवं स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं पुनः अनुरोध करूंगा अपर आयुक्त महोदय से कि अपने श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, मंत्री ग्रामीण विकास को पुष्प गुच्छ दे करके और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत वंदन करें। हमारे बीच में हमारी सम्मानीय राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेश कुमार, संयुक्त आयुक्त ग्रामीण विकास, श्री राजेश कुमार संयुक्त आयुक्त ग्राम विकास से पुष्प गुच्छ दे करके और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास। इसी कड़ी में मैं पुनः अनुरोध करूंगा अपने संयुक्त आयुक्त श्री राजेश कुमार जी से कि हमारे बीच में दिल्ली से आए हमारे माननीय निदेशक श्री धर्मवीर झा साहब ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा DP सिंह जो हमारे संयुक्त आयुक्त मनरेगा हैं, वो अपनी दिल्ली से चल करके आई डॉक्टर आसिमा जैन हमारे निजी सचिव माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। DP सिंह साहब। मैं अनुरोध करूंगा श्री विनोद राम त्रिपाठी जी से जो उपायुक्त मनरेगा हैं, श्री सौरभ अग्रवाल हमारे अपर निजी सचिव माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनको उनका पुष्पगुच्छ दे करके और स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने अपर आयुक्त मनरेगा महोदय से कि कृपया आए और समस्त आगंतुक अतिथियों का स्वागत और प्रस्तुतिकरण करें। श्री अपर आयुक्त मनरेगा साहब। माननीय मंत्री महोदय भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय राज्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, अपर मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण, मैं आप सभी लोगों का इस बैठक में स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की पहल पे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की प्रेरणा से पूरे देश में एक अभियान संचालित किया जा रहा है जिसको अमृत सरोवर अभियान कहा जा रहा है। यह अमृत सरोवर अभियान
प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू किया गया है। इसमें हर एक जनपद में 75 तालाब बनाए जाने अपेक्षित है। ये 75 तालाब 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण किए जाने वांछित है। इसकी अवधि 15 अगस्त 2023 तक दी गई है, परंतु कतिपय राज्यों में ही उस अवधि को बढ़ाया गया है। एक तालाब 1 एकड़ का बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का जल संग्रहण संभव होगा। तो इससे संबंधित हमारे साथ कुछ पार्टनर डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें रूरल डेवलपमेंट से मनरेगा प्रतिभाग कर रही है इस पूरे अभियान में। पंचायती राज विभाग, लैंड रेवेन्यू, नमामि गंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन, ये इत्यादि विभाग जो है उसमें पार्टनर डिपार्टमेंट्स की तरह इस अभियान को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज 12:45 पे सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारीगण हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। मैं ये हमारे जो प्रतिभागी विभाग हैं उनके अधिकारीगण भी उस वीसी में प्रतिभाग करेंगे। वीसी में निदेशक मनरेगा श्री धर्मवीर झा महोदय के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो कि पूरी इस इनिशिएटिव की भूमिका को प्रदेश के अधिकारियों के सामने उसको स्पष्ट करेगा। साथ में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि फील्ड जैसे अधिकारियों के लिए ऐप है, और एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जो कि बाईसैक के द्वारा वेबसाइट बनाई गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान इस दृष्टिकोण से कि पूरे देश में लगभग 50,000 तालाबों को बनाए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में लगभग 5275 तालाब इसमें बनाए जाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि तालाबों को का टारगेट जो है वो जिले में ना लेके यदि लोकसभा क्षेत्रफल लिया जाता है तो 75 जिले के सापेक्ष हम 80 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। तो कतिपय जनपदों में 2 लोकसभा क्षेत्र भी हैं, और उसमें हम लोग यहाँ से फिर ये प्रयास करेंगे कि हम लोकसभा क्षेत्रवार उसको आंकड़े को जुटाएं एंड उसमें हम जो अपेक्षित तालाबों की संख्या 7 आकार है उसको हम अच्छे से बना पाएंगे। तो सर ये इसकी संक्षिप्त भूमिका है इस पूरे प्रोग्राम की। हमारे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, यदि चाहे तो सर मैं इसको दिखा सकता हूँ। हाँ, चले आगे सर। ये प्रदेश में 75 जनपदों में सर 827 ब्लॉक हैं, जिसमें 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। ये मनरेगा के दृष्टिकोण से मैं सर दिखा रहा हूँ उसमें कि किस तरीके से मनरेगा में अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है, और गरीब परिवार ही अधिकतर बहराइच श्रावस्ती वगैरह क्षेत्र में उसके हैं। 2021-22 में सबसे अधिक परिवार अभी तक की मनरेगा की हिस्ट्री में हमारे यहाँ जुड़े, और पूरे कंट्री में हम लोगों ने टॉप किया है। हम लोग अधिकतर व्यक्तिगत लाभार्थी महिला सशक्तिकरण पे जो वो रखते हैं, और नियमित उच्च स्तर से समीक्षा आयोजित की जाती है। चलिए ये सर एक इसका वो है प्रेजेंटेशन है कि 5 वर्षों में किस प्रकार से मनरेगा वृद्धि हुई है। 2017 से 2019 के बीच में जो प्रगति का वो दिख रहा है, ये कुछ एक रेंज बाउंड एक रेंज रहती थी, 18 से 20-22 के आसपास हम लोग रहते थे, इससे ऊपर ये कभी भी नहीं जाता था। 20-21 में जो रिवर्स माइग्रेशन हुए उसमें ये अचानक जो है वो बढ़ के 40 करोड़ तक पहुंचा मानव दिवस सृजन का आंकड़ा। और पिछले साल अगेन ये हम लोग ये कोशिश करके कि गरीब क्षेत्रों में अधिक से अधिक मानव दिवस दिए जाए, 100 दिनों के रोजगार दिए जाए, तो उसमें हमने फिर दोबारा वो जो 20-21 की प्रगति थी उसको अचीव करने की कोशिश की। और हमारे जो ठीक है सर, ये वित्तीय प्रगति में सर पिछले साल हम लोग कंट्री में भी हम पोजीशन में रहे, 3rd पोजीशन पे हम लोग कंट्री में आए थे, परंतु उससे पहले वाले वर्ष में, कोविड वाले वर्ष में अभूतपूर्व काम यहाँ पर हुआ था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 31 जुलाई में चला था, तो उसमें 12,626 करोड़ का व्यय यहाँ पर हुआ था। तो अब हम कंट्री के लगभग टॉप 3 राज्यों में आसानी से स्टैंड कर रहे हैं, एंड वी आर टारगेटिंग इस साल हम लोग कंट्री के नंबर 1 राज्य निकल के सामने आए। चले आगे। रोजगार प्राप्त, ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है सर कि हम किस तरीके से गरीब परिवारों को अपने यहाँ जोड़ते हैं। पहले 50 से 55 लाख 48 लाख इस तरह की रेंज चलती थी। एक्सेप्शनली पिछले से पिछले साल 94 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास पहुंचा, एंड देन हम 75 लाख से ऊपर ले आए हैं इसको। अब हम ये 75 से 85 का रेंज में इसको रखना चाह रहे हैं कि इसमें रहे, और अधिक से अधिक लोग जो है मनरेगा से 100 दिन के लिए लाभान्वित होंगे। 100 दिनों का रोजगार 588 टच कर पाए सर। जो 81 से 99 वाला था वो लगभग 7.5 लाख से ऊपर था, तो हम 14 लाख आराम से टच कर सकते थे। इलेक्शन की ये लोकसभा इलेक्शन लास्ट में जो 2 महीने आचार संहिता रही उसमें थोड़ा प्रभावित हुआ काम, तो अदरवाइज हम इसको 20 लाख का टारगेट एसीएस सर की प्रेरणा से 20 लाख इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 20 लाख पहुंचे, और जो कि पूरे कंट्री के हिस्ट्री में एक पहली बार होगा।
और इससे सर पंजाब के राज्यों में और पंजाब के क्षेत्रों में और हरियाणा के क्षेत्रों में जो माइग्रेशन होता है वो इससे बहुत होता है। जो 100 दिन का है, इसमें हम 21,000 रुपए देने में एक परिवार को कामयाब हो जाते हैं। ये पैसा लगभग 7-8 दिनों की अवधि में मैडम उनके उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। चले आएंगे। ये विमेन पार्टिसिपेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई क्षेत्रों में जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, उसमें जो विमेन है वो काम करती हैं, काम करना चाहती भी है, तो अधिकतर ये बिलो 33% के आसपास रहता था। पिछली बार हम लोगों ने विमेन मेड लगाते हुए इसको प्रयास किया बढ़ाने का। विमेन मेड भी हम लगभग 7,500 से 8,000 लगा पाए और ये 4% बढ़ा। तो ये 22 लाख का जो आंकड़ा चलता था 21-22 लाख से, ये 34 लाख मतलब 12 लाख उससे ऊपर बढ़ा हुआ है जो विमेन ने पार्टिसिपेट किया। विमेन सशक्तिकरण भी इससे होता है जो विमेन मेड लगाई जाती है और साथ साथ उनको जब पैसा मिलता है तो ज्यादा बेहतर तरीके से फैमिली में यूज कर पाते हैं। चलिए आगे प्लीज। ये टाइमली पेमेंट है, कोशिश कर रहे हैं कि ये 95% से हमारे पास ऊपर रहे। ये दिखाता है कि हमने 86% जो FT और 86% जो सिग्नेचर थे वीडियो के वो हमने विद इन 8 डेज लगा दिए। 8 दिनों में हमारी तरफ से प्रक्रिया उसकी पूरी हो गई पेमेंट। चले आगे। ये कृषि संबंधी कार्यों पे जोर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि 60% से ज्यादा खर्चा जो है कृषि संबंधी कार्यों पे होना चाहिए। हर बार हम लोग उसको टच कर लेते हैं। चले आगे। ये वाला SDG गोल एक महत्वपूर्ण है कि जिसमें कितने लोगों ने काम मांगा उसके सापेक्ष कितने लोगों को रोजगार दिया गया। तो ये जो आंकड़ा है ये 20-21 में इसलिए घट गया था कि बड़ी मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों से तमिलनाडु वगैरह जो है आंध्रा, तमिलनाडु, मे भी गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह से लेबर माइग्रेशन में लेबर आई थी, स्किल्ड लेबर थी। तो लोगों ने काम तो मांगा, परंतु वो कई बार वो काम वर्क साइड से काम देके वो लोग उन्होंने लाइक नहीं किया, उन्हें उसको काम को करना पसंद नहीं किया, तो दूसरे कामों में उनको लगाया गया। पिछले साल ये डिप्लीट हुआ था, परंतु इस साल फिर दोबारा जो पिछला हमारा वित्तीय वर्ष गया है इसमें हमने उसको 10% बढ़ा के 85 ले आए हैं और हम कंट्री में भी इसमें हम रीजनेबल रैंकिंग में आ गए हैं फिलहाल। चले आगे। ये यूटिलाइजेशन की पोजीशन है सर कि फंड्स किस तरीके से यूपी में आए हैं, क्योंकि मनरेगा का फंड ये दिखाता है कि इसमें न केवल व्यक्तिगत पारिवारिक विकास हो रहा है बल्कि असेट्स भी बन रही है। तो इसमें पहली बार सर ये जो 4400 मटेरियल लिखा हुआ है 2021 में 4400 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मटेरियल में प्राप्त हुआ और साथ में 7800 करोड़ रुपए वेजेस में भी खर्च हुआ, जिसमें लगभग 94 लाख फैमिलीज को काम मिला था सर। तो ये हमने पूरे कंट्री में टॉप किया था 2021 में। ये कोविड की अवधि थी जबकि सब लोग बच रहे थे बाहर निकलने से, सब लोग मतलब उसमें कई तरह के रेस्ट्रिक्शन थे। मनरेगा में ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा है वो बिल्कुल बाहर आए, हमारे ऑफिशियल्स भी इन्फेक्ट हुए और उन्होंने अच्छा काम किया। पिछले सालों के सापेक्ष अमूमन 2 गुने की प्रगति उसमें हासिल की, 213%। चले ये रोजगार प्राप्त संख्या सर लगातार बढ़ रही है। 94 जो है ये 2021 का आंकड़ा है जब कोविड वाली अवधि थी, तो इसमें अधिकतर पंजाब और ये पश्चिम बंगाल और राजस्थान अधिकतर हमारे से आगे निकलते थे, परंतु कोविड अवधि में मनरेगा ने इसको पूरी जो मैन पावर वापिस आई थी पूरे प्रदेश की उसको कंटेन किया, उसको भोजन की उपलब्धता या फिर उनको आमदनी की उपलब्धता कराई। अभी भी स्थिति यह है कि पंजाब हरियाणा के पार्ट से इस तरह की खबरें हैं कि वहां पर लोग अभी कृषि कार्यों में एंगेज होने के लिए नहीं गए हैं, वो गाँव में अपना जीवन यापन सक्सेसफुली कर रहे हैं। चलिए आगे। मनरेगा का उद्देश्य एक्चुअली रिवर्स माइग्रेशन को रोकना था, तो ये 100 दिन के उस इनिशिएटिव से हम लोग उस माइग्रेशन को रोक भी पाए। सर ये जून माह इसलिए दिखा रहे हैं, पहला लॉकडाउन सर 25 मार्च को लगा था, 25 मार्च 2020 को, और 22 अप्रैल से उसको लॉकडाउन को खोला गया था। लगभग 27 दिन तक पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं चलने दी गई थी। तो उस 22 अप्रैल से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और जो रिवर्स में वापस आए थे लोग, तो 22 अप्रैल से लेकर जून के एंड तक, जो हमने पिछली स्लाइड में 94 दिखाया था, जून के एंड तक 72 लाख लोग मनरेगा में काम कर चुके थे। उस 94 लाख में से 74 लाख नीचे मेजोरिटी लगभग 80% लोग जो है हमने वर्ष के शुरू में ही उनको एड्रेस कर दिया था। चलिए आगे। ये कुछ जल संरक्षण जो कि आज का टॉपिक है। नदियों के पुनरुद्धार में हम लोग लीड ले रहे हैं, IIT हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2018-19 में 6 नदियां ली गई थी इनिशियली, फिर 19-20 में 26 जनपदों में 19 नदियां ली गई, ये उनके नाम दिए गए हैं सर। फिर 20-21 में 25 नदियों पे काम किया गया। अभी पिछले साल 14 नदियां हुई हैं, इस बार 61 नदियां इस साल ली गई हैं, जो कि IIT के साथ ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और टेक्निकल कन्वर्जेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें IIT कानपुर है, NIH रुड़की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 22 जनपदों में 15, और ये IIT BHU ये 21 जनपदों में 24 नदियों पे हमें टेक्निकल कन्वर्जेंस देने वाले हैं। चले ये कुछ तालाब सर इस तरह के बनाए जाते हैं। ये एक एकड़ का तालाब इसमें लिया जाना है, ये बस जौनपुर का तालाब है और इसको स्टेप वाइज हम लोग बनाते हैं। उसमें इस बार जो तालाब लिए जाएंगे हम लोग जो 9 फीट के बनाते हैं, इस बार तालाब का लगभग 12 फीट का वो आया है, जो आपको वॉल्यूम दिखा रहे हैं उसका।
10 से 12 फीट का, तो हम लोग टेक्निकल टीम से बात करके कोशिश करेंगे कि जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी वो क्रिएट हो जाए। तो ये CIB एक बोर्ड लगता है, ये स्टैंडर्ड CIB बोर्ड है सर, तो इसका चेंज किया गया है इस बार। MORD ने कहा है कि इसको चेंज करेंगे या दूसरा CIB बोर्ड हम डिजाइन देंगे। तो वो डिजाइन अभी इनिशियल डिजाइन आया है, तो हम लोग वो CIB बोर्ड की शुरुआत में ही कार्य में लगाएंगे। चले आगे। ये वाटर कंजर्वेशन संबंधित कार्य है सर कि ये फोटो चित्रकूट में पहाड़ के ऊपर ट्रेंचेस बनाए गए हैं। वो जनरली वहाँ के पहाड़ जो है सूख रहे हैं, या वहाँ का फ्लोरन पूना जो है वहाँ से वनस्पति कम हो रही है, तो उसमें पहाड़ में ग्रीनरी बनाए रखने के लिए इसको किया जाता है। तो ये चीज अधिकतर झारखंड या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स करते थे। पहली बार ये वाली चीज जो है चित्रकूट ने हमारे यहाँ यूपी में की है। फिर ये जब ये बनेंगे हमारे अमृत सरोवर जो बनेंगे, और दूसरा जो नदियों संबंधित काम होता है, तो उस पर अधिकतर फल ये जो वृक्षारोपण है इसका काम चलाया जाता है। तो वृक्षारोपण इस गवर्नमेंट में जो करंट 2017 से हम लोग देख रहे हैं, इसमें बड़ी मात्रा वृक्षारोपण का काम आया है। और साथ में मनरेगा को अधिकतर वृक्षारोपण का 50% टारगेट दिया जाता है। तो मनरेगा उसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग भी करता है। बड़ी संख्या में द्वारा उद्योग सृजित होते हैं, और बड़ी संख्या में इसमें हम फलों के और दूसरे वनस्पतियों के पौधे लगाते हैं। चलेंगे। नदियों का सर अक्सर हमें अवार्ड भी मिले हैं, जिक्र भी होता है। अभी कल ही जो मन की बात का प्रोग्राम ऑनरेबल PM के द्वारा टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करवाया गया है, उसमें भी रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत का जिक्र हुआ है। वहाँ बहुत ही अच्छा एक तालाब था, उसके फोटो हमारे पास होंगे। ये नून नदी का सर जिक्र है, जो जालौन में नून नदी पे काम हुआ, तो उसका जिक्र किया गया रिवर्स माइग्रेशन के उसमें एंड वाटर कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में। कल्याणी बाराबंकी, इसका भी जिक्र मन की बात में किया गया था, और इसका एक ट्वीट भी हुआ था। चले आगे प्लीज। कल्याणी का कवरेज, ये बेसिकली चित्रकूट के जिलाधिकारी हैं, ये तत्कालीन जिलाधिकारी चित्रकूट में थे। इन्होंने मंदाकिनी रिवर पे काम कराया था, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी मिनिस्ट्री ने इनको वो किया था, अवार्ड किया था। हमारी मिनिस्ट्री तो इसको रिकॉग्नाइज करती ही है, ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था। तो वो मनरेगा से कराए हुए काम थे, जो कि हमने अपने खुद के फंड से कराए। चले आए। ये उस रिवर का जिक्र है, वो फोटो है मैम, ये 2017, 2018, 2019 का एक ही डेट का, एक ही मंथ का फोटो है। वो एक ही कर्वेचर पे लिया गया है। तो जो काला वाला पोर्शन इसमें दिखाई दे रहा है, ये पानी की उपलब्धता दिखाता है, और जो सफेद वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये रेत की उपलब्धता दिखाता है। तो जो सैटेलाइट से पिक्चर ली जाती है, उसमें रेत जो है वो व्हाइट कलर के अक्सर दिखाई देते हैं। तो इसमें जो सेम डेट में उसका वो लिया गया है फोटो, तो ये प्रदर्शित होता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है रिवर में, वो बढ़ी है उसमें इस वर्क को कराने के बाद। चले आगे। ये कुछ उसके रिवर्स के जीर्णोद्धार जो कराए गए हैं उसका फोटो है। चले आगे। हाँ, सही नहीं, तमसा नदी। ये वाला एक महत्वपूर्ण काम MORD करा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हमें हेल्प मिल रही है। इसमें कई बार फंड्स हमें केवल मटेरियल में नहीं मिलते हैं, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो मनरेगा में चल रहे हैं। सर 10,000 खेल के मैदान बन गए हैं, 59,000 ग्राम पंचायत है हमारे पास। तो वी आर गेसिंग कि हम 59,000 में सब में खेल के मैदान बड़े सृजित करा लेंगे। तो 10,633 अभी खेल के मैदान है। ये एक दूसरा काम जो कि एक महत्वपूर्ण डिमांड में रहता है हमेशा लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें ग्राम प्रधान अक्सर इसमें कोशिश करते हैं कि CC रोड, इंटरलॉकिंग और खड़ंजे इत्यादि ज्यादा मात्रा में बनाए हैं। इससे रेसिडेंशियल एरिया का भी विकास होता है। तो इसमें हम लोगों ने टोटल जो है वो पिछले 5 वर्षों में ये 76,000, 70,000, 35,000, 1,66,000 जो कि 2021 में महत्वपूर्ण GKRA भी चला था, उस समय कराया गया, और 7,248 पिछले 21-22 में काम कराया गया। पंचायत भवन सभी ये सैचुरेट कर दिया गया है इस इंडिकेटर से। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित कर लिए गए हैं, और उसमें जो नवीन ग्राम प्रधान है जो निर्वाचित है वो उसमें बैठे हैं। चले आगे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी संबंधित है, जिसमें मछली पालन और वो भेड़ बकरी पालन को सूकर पालन इत्यादि है। SHG महिलाओं को बोर्ड बनाने का काम दिया गया है। इसमें अलग ही आगे फोटोग्राफ होंगी। ये ऑनरेबल गवर्नर महोदय द्वारा शुरू किया था। ये इसमें इस तरीके से ये बोर्ड बनाए जाते हैं, CIB बोर्ड। ये हर एक ब्लॉक में एक SHG महिला, एक SHG ग्रुप होता है जो कि बोर्ड बनाता है, और इनको लगभग एक साल में 5 से 5.5 लाख की इनकम भी हो जाती है। चले आगे। ये सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर जो दूसरे साइट पे लगाए जाते हैं। महिला मेड का प्रायोरिटी है, तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 15,000 के करीब महिला मेड अगले 3 महीने में एंगेज करें। चले आगे। ये क्लासरूम प्रशिक्षण महिला मेडों को दिया गया, उसके बाद इनको फील्ड प्रशिक्षण भी दिया गया, वहां पर इनको माप जोक वगैरह सिखाई गई। तो और ये तो उसके बाद ये डिप्लॉय की जाएंगी, और ये अर्ध कुशल मजदूरी मिलेगी लगभग 350 से 404 रुपए तक, 405 रुपए तक इनको उसमें मिलेगा। फिर ये पुरस्कार कुछ मिले हैं, वो उसका फोटोग्राफ है, मतलब जल संरक्षण पुरस्कार मिले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कार दिए हैं। बस
लैपटॉप को वहां सेट करना। We can go to that हम लोग VC कक्ष में चल सकते हैं, वहाँ पर DM जुड़े हुए हैं और हम लोग VC का एड्रेस डालेंगे, ठीक करेंगे। हाँ, कुछ जिलों में DM। हाँ, तो यहाँ से जो 110 में पहले वहीं चलना सर